हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11वीं की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर जो है देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस, ये हमारा चैप्टर है या रेडॉक्स अभिक्रिया आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के आज हम जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसको हम जो है देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इन सब को जो है अच्छे से जानने वाले हैं। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया या डिफिनेशंस की बात करें हम, तो इसके कई डिफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। हम बारी बारी सब पे चर्चा करने वाले हैं और सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा जो है इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार बताइए, या ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा जो है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बताइए, या ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा ऐसे ही पूछा जा सकता है, भाई ऑक्सीकरण क्या प्रक्रिया है, अपचयन क्या प्रक्रिया है। तो इसको हम अच्छे से जो है समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना। अभी तक अगर आपको कंफ्यूजन चल रहा होगा तो अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा जो है क्या होती है। इसको हम अलग अलग परिभाषाओं को जो है जान लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा है, यानी ये जो पुरानी अवधारणा है, यानी किसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे और किसे अपचयन कहेंगे। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, देखो आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना कह करके या ऑक्सीकरण ना कह करके दूसरे नाम से पूछा जाता है, जिसे उपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम, पहली बात तो उपचयन होता है। एक चीज आप जान लीजिए कि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। यानी उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा कहा जाए तो समझ लो आपसे ऑक्सीकरण के बारे में ही पूछा जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। और दूसरा इसी का अपोजिट है अपचयन। देखो, जो प्रक्रिया ऑक्सीकरण की होती है, जो भी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की होती है, अगर उसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम एक है, वो है अवकरण। ध्यान रखिएगा, अपचयन अभिक्रिया को जो है अवकरण के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे डायरेक्ट अपचयन अभिक्रिया ना कह करके आपसे पूछा जा सकता है कि अवकरण किसे कहते हैं। तो अवकरण किसे कहते हैं? फंस जाओगे भैया, अवकरण क्या होता है? तो अवकरण को घबराइए नहीं, यानी अपचयन को ही अवकरण कहा जाता है। अब ये ऑक्सीकरण किसे कहोगे, यानी कहां कहां पर ऑक्सीकरण आपको देखने को मिलता है, किन किन रूपों में ऑक्सीकरण बोला जाता है। चलिए इनकी हम परिभाषा को देख लेते हैं, साथ में इनके उदाहरण को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहोगे, तो सबसे पहले ये जान लो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया कहलाती है जिनमें इनमें से हमने 4 पॉइंट दिया है, चारों में से अगर एक भी पॉइंट उसके अंदर है तो वह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण बोली जाएगी। कैसे बोला जाएगा? देखो, ऑक्सीकरण वह अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें सबसे पहले ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया हो जिनमें ऑक्सीजन का योग होगा। भाई नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे 2H2 + O2 लिखा है और गिव्स आउट 2H2O लिखा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोली जाएगी। समझ में आ गया ना? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो ऑक्सीकरण बोला जाएगा। चलो ठीक। दूसरा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता हो, यानी ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण। और दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन कहीं निकल भी रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया में, तब भी वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा? भाई हाइड्रोजन का वियोग होना मतलब अलग होना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रहा है तब भी वह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण बोली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना, जैसे दे दिया गया है H2S लिखा है और +Cl2, मतलब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस पे क्लोरीन की अभिक्रिया कराया गया तो पता चला क्या है कि HCl अलग हो गया, यानी Cl2 को जो है, और साथ में जो है ये सल्फर बाहर हो गया, यानी यहाँ H2S लगा था, अब बेचारा H निकल के बाहर हो गया, यहाँ सल्फर को छोड़ दिया।
तो ये जो है हाइड्रोजन का वियोग हो गया, तो यहाँ पर भी जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाएगी। समझ में आएगी। चलो अगला देखते हैं। ऋणात्मक संयोजकता में कमी होती है। कुल मिला के जो ऋणात्मक संयोजकता होती है उसमें अगर कमी कहीं देखने को मिलता है तब भी वह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाएगी। चलो इसमें देख लेते हैं। जैसे 2Cl नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज इसमें लगा है। अब ये क्या हुआ कि Cl2 में चेंज हो गया, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, भाई एक नेगेटिव चार्ज लगा है ना Cl पर, आगे 2 लगा है मतलब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ देखो एक को चार्ज नहीं बचा, 0 हो गया। तो ऋणात्मक संयोजकता में कमी हुई कि नहीं, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, तो यहाँ से ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो रही है, तो ये भी ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाएगी। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। अगर कहीं का किसी अपक्रिया में धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है तब भी आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली। अरे बात तो वही हुई ना, ऋणात्मक संयोजकता में कमी, अरे जब ऋणात्मक वाला घटेगा तो ऑटोमेटिक धनात्मक वाला बढ़ेगा, यही तो बात हुई ना भाई। एक को कहोगे कम हो रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, तो वही कहा गया कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। मतलब FeCl2 है। अब यहाँ पर Fe पर अगर गौर से देखोगे तो 2 प्लस चार्ज होगा। क्यों भाई, 2 Cl लगा है ना, Cl2 लिखा है, एक Fe पर 2 Cl लिखा है, तो 2 नेगेटिव चार्ज, एक Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 Cl है मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो बगलिया वाला 2 प्लस चार्ज ऑलरेडी होगा ही होगा। भाई कोई भी कंपाउंड होता है, हर एक कंपाउंड में जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने नेगेटिव होता है। तो अगर हम FeCl2 की बात करें तो Fe पर 2 प्लस चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर Fe2 प्लस चार्ज है, इधर अगर गौर से देखोगे लिखा है FeCl3, मतलब Fe पर 3 प्लस चार्ज होगा। तो देख रहे हो कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। तो अगर धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है तब भी वह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं। तो ये 4 बातें हैं जिनसे यह प्रूफ होता है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती। कौन कौन सी अपक्रिया, सबसे पहले हमने कहा कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा तब भी ऑक्सीकरण होगा। दूसरी हमने क्या कहा, जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा तब भी ऑक्सीकरण। तीसरी हमने क्या कहा कि ऋणात्मक संयोजकता में कमी होगी, ऋणात्मक संयोजकता में कमी होगी। चौथा हमने कहा धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी। बस ये 4 बातें हैं। अगर ये 4 बातें किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलती हैं तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। या ऑक्सीकरण को एक दूसरा नाम है उपचयन अपक्रिया भी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का जस्ट अपोजिट, भाई जो बातें ऑक्सीकरण में बोला गया अगर इसका हम उल्टा कर दें, सारी बातें उल्टी कर दें तो उल्टे में बैठे हैं अपचयन, तो अपचयन अपक्रिया बोला जाएगा। यानी यही अपक्रिया जो बातें हमने बताई हैं, चारों बातों को पलट के बात करते हैं तो ये हमारी अपचयन अपक्रिया बोली जाएगी। चलो देख लेते हैं अपचयन अपक्रिया कहाँ पलटा है। तो ये अपचयन अपक्रिया को हम अवकरण अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। अब अपचयन वह अपक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें, अब किनमें, तो भाई हमने पहली बात तो कहते हैं ना ऑक्सीकरण के, यानी अपचयन अपक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण के जस्ट विपरीत अपक्रिया होती है। कैसी होती है, जस्ट विपरीत अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण के जस्ट विपरीत। ध्यान रखना दिमाग। सबसे पहला है कि ऑक्सीजन का वियोग होता है। लो अपचयन अपक्रिया बता रहे हो ना, ऑक्सीकरण में आपके दिमाग में बैठ गया है कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है। जस्ट अपोजिट बात करना है। देखो ऑक्सीजन का वियोग होता है, वही अपक्रिया हमने ले लिया, 2H2O2 ले लिया और 2H2O प्लस O2। देखो ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, तो ये आपकी अपचयन अपक्रिया बोली जाएगी। दूसरा है हाइड्रोजन का संयोग होता है। आपने ऑक्सीकरण में कहा कि हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो अब की बार अपचयन बोल रहे हो तो जोड़ो दो, हाइड्रोजन का योग होता है, तो लो ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, H2 प्लस Cl2 gives out 2HCl। समझ में आ गया। तीसरा है ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में कहा था कि कमी होती है, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ Cl2 था, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2Cl नेगेटिव चार्ज में चेंज हो गया, तो देखो ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हुई कि नहीं, तो ये हमारा जो है अपचयन अपक्रिया बोली जाएगी। अगला है धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। भाई ऑक्सीकरण में कहा कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है, तो यहाँ हमने कह दिया कमी होती है। देख रहे हो FeCl3 लिखा था, Fe पर 3 प्लस चार्ज वाला यौगिक था, बाद में पता चला FeCl2 में टूट गया, एक Cl2 अलग हो गया इसमें से, तो FeCl2 में Fe पर 2 प्लस चार्ज वाला बन गया। तो ये आपका धनात्मक संयोजकता में वृद्धि जो है ये भी अपचयन अपक्रिया बोली जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है। भाई ऑक्सीकरण में 4 बातें हैं, उसी का जस्ट अपोजिट अपचयन अपक्रिया बोली जाती।
तो ये तो बात हो गई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं किस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे आजकल जो डेफिनेशन चल रही है आधुनिक परिभाषा के अनुसार। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर जो है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन की क्या परिभाषा होती है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं जो आधुनिक परिभाषा है, यानी आज के अकॉर्डिंग जो चल रही है। तो आधुनिक परिभाषा में सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन संकल्पना, यानी इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा होती है। तो सब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से हमें बताना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार भाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी आप ऐसे बता सकते हैं कि भाई जब कोई परमाणु या आयन, चाहे कोई हमारा एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो भाई या आयन्स हो, जब कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई परमाणु हो चाहे आयन हो अपने में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ये हमारा सोडियम परमाणु, कौन सा परमाणु है, सोडियम, ये और ये सोडियम परमाणु जो है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो जाहिर सी बात है एक धनावेश उस पर लगेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो जब कोई परमाणु, तो ये आपका सोडियम आयन बन गया। तो कहने का मतलब जब कोई परमाणु, ये आपका परमाणु है, अब चाहे आयन हो, तो जब कोई परमाणु या आयन अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, बाहर निकालता है, तो वह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर ये हमारा Fe2+ चार्ज है, ये इसे बोलते हैं फेरस आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, फेरस आयन। अब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से निकाल दे रहा है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे रहा है, तो बन गया इसका 3+ चार्ज। अरे एक दुई पहले ही लगा था, एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक प्लस चार्ज और लग गया, तो जब और लग गया तो बन गया फेरिक आयन। तो कुल मिला के ये परमाणु है और ये आयन है, देखो नीचे लिखा आयन ना, ये परमाणु है, ये आयन है, अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो वह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। भाई इलेक्ट्रॉन संकल्पना बता रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा तो अपचयन, बस उसी का जस्ट अपोजिट जो है अपचयन अभिक्रिया बोली जाती है। क्या बोला जाएगा, जब कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, कोई भी परमाणु या आयन है जब वह बाहर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अरे जैसे ऑक्सीकरण में बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपचयन, तो चाहे परमाणु हो और चाहे कोई आयन हो, जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह अभिक्रिया जो है अपचयन बोली जाती है। समझ में आया कि नहीं। देखो ये Na है, Na के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा था पहले वैसे, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Na में नहीं बदल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना, तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया बोली जाएगी। इसी तरीके से ये Zn2+ चार्ज है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाए तो ये Zn में बदल जाएगा। भाई 2+ चार्ज लगा रहा, 2 नेगेटिव पा जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये परमाणु में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा जो है अपचयन अभिक्रिया बोली जाएगी। इसी तरीके से Fe3+ चार्ज है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, 3+ चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक बैलेंस बराबर हो जाएगा, तो एक चार्ज कम हो जाएगा, 2+ चार्ज में चेंज हो जाएगा। देखो भाई कोई भी परमाणु हो चाहे आयन हो, जितना चार्ज लगता है अगर धन आवेश है उतने ऋण आवेश मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब कोई भी उदासीन परमाणु अगर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, आपको पता है ना। किसी भी उदासीन परमाणु में जैसे सपोज करिए आपका Na लिखा है, तो ये सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट्स है तो हर एक तत्व के अंदर जो है परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकालोगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन तुरंत चिल्ला के उस पर एक धनावेश लगाएगा कि हाँ भैया हमारे में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आएगा नहीं, एक प्लस चार्ज तुरंत दिखेगा। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ला के बाहर से ऐड कर दिया तो तुरंत उस पर दिखेगा भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, यानी वही दिखाया जाता है। और क्या आप देख रहे हो यहाँ एक प्लस चार्ज लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से कम है।
एक इलेक्ट्रॉन जैसे दोगे दोनों बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, समझ में आएंगे। ऐसे यहाँ पे है Na है, एकदम उदासीन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाले तो झट से चिल्लाया भैया 1 प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, समझ में आए। तो ये इसकी प्रक्रिया है। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जब कोई उदास परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है तो वह ऑक्सीकरण बोला जाता है, और जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह प्रक्रिया अपचयन बोली जाती है। समझ में आ गया होगा। चलो अगली डिफिनेशन भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम जो है अगली डिफिनेशन जो देखने वाले हैं, अगली डिफिनेशन ये हमारी आधुनिक संकल्पना के अनुसार है। ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से किसे हम जानेंगे कि हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है कि अपचयन अपक्रिया हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा बनती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की परिभाषा देखेंगे, किसके अनुसार, ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार। किसके अनुसार, ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। भाई कोई तत्व है, अगर ऑक्सीकरण संख्या उसकी बढ़ रही है तो समझ लो ऑक्सीकरण अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे लिखा है FeCl2, क्या लिखा है FeCl2 और इधर बन गया FeCl3। मान लीजिए किसी तरीके से बन गया FeCl3, तो आप देख रहे हैं Fe के ऊपर कितना ऑक्सीकरण संख्या है, Fe के ऊपर जो है +2 ऑक्सीकरण संख्या। क्यों, क्योंकि 2 Cl नेगेटिव, भाई एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और 2 Cl ऑलरेडी लिखा है, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो पहले वाले 2 प्लस चार्ज होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो 3 Cl लेगा, भाई एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, 3 Cl दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं +2 से लेकर के +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो वह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाती है। समझ में आया कि नहीं। चलो दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। SnCl2 लिखा है, तो इस अगर यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो एक Cl पर भाई एक नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो बगलिया वाले पे +2 होगा ही होगा। अगर इस इधर हम बात करेंगे तो 4 Cl दिख रहा है, तो इसका मतलब +4 हो जाएगा यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ 2 से 4 हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी तो वह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाएगी। किसके हिसाब से, ऑक्सीकरण संख्या के आधार। समझ में आया ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो वह हमें ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाती है। चलो अपचयन अपक्रिया देख लो। हमने कहा है कि ऑक्सीकरण का विपरीत अपचयन अपक्रिया होती है, तो इसमें बढ़ रही है तो इसमें घटेगी। यानी अपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। चलो देखते हैं कहाँ घट रही है। देखो ये Cl2 लिखा है, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो 0 है। कितना है, 0 है। और इधर आओगे तो 0 में देख रहे हो ये Cl नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यानी 0 से और घट गया, नेगेटिव में चला गया। तो जब नेगेटिव में चला गया तो ऑक्सीकरण संख्या घटी कि नहीं घटी, तो 0 से नेगेटिव हो रहा है, घट रही है। इसका मतलब ये अपचयन अपक्रिया। समझ में आया नहीं। इसी तरीके से HgCl2 लिखा है, अगर Hg मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो ये +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर आप Hg2Cl2 की बात करते हैं तो Hg2Cl2 में अगर आप देखते हैं तो भाई 2 Cl नेगेटिव चार्ज और एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, 2 Cl लगा है 2 नेगेटिव, तो 2 HgO तो लगे हैं, मतलब 2 का 2 कट जाएगा। Hg पर केवल 1 प्लस चार्ज आएगा। कितना प्लस चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज। तो कहने का मतलब जब आप देख रहे हैं +2 से +1 हो रहा है, Hg मरकरी का ऑक्सीकरण संख्या +2 से +1 हो रहा है, तो यह अपक्रिया जो है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं भाई। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वह हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया बोली जाती है, और अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वह अपक्रिया हमारी अपचयन अपक्रिया बोली जाती है। तो तीनों टाइप के डिफिनेशंस और तीनों के जो है एग्जांपल्स उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ गया है। सबसे पहले हमने पुरानी अवधारणा के हिसाब से देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया किसे किसे हम कहते हैं, और फिर हमने जो है आधुनिक परिभाषा में इलेक्ट्रॉन के हिसाब, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार देखा। इलेक्ट्रॉन संकल्पना में हमने देखा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो अपचयन अपक्रिया।
और तीसरा हमने ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखा कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो वह जो है अपचयन अपक्रिया। तो समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन के डिफिनेशंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।